कि अपने खेत में किसान भाई क्या होता है कि यूरिया कितना देना है, डीएपी कितना देना है, पोटास कितना देना है, इसकी जानकारी उन लोग के पास नहीं हो पाती। कहीं भी हम लोग किताब में पढ़ते हैं या कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो फसलों के लिए लिखा क्या जाता है कि आरडीएफ लिखा हुआ रहता है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। आरडीएफ क्या होता है? किसी भी फसल के लिए, जैसे आप धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, या चना मसूर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो सभी फसलों के लिए एक अनुशंसित निर्धारित मात्रा है जिसे हम लोग रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर कहते हैं। ये हर फसलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप धान लगाओगे तो उसका रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर अलग है, गेहूं लगाना है उसके लिए अलग होता है, अगर आप आलू लगाते हैं उसके लिए अलग होता है। तो अभी हम लोग धान में किसी एक फसल का हम लोग कैसे उर्वरक की मात्रा ज्ञात करें, ये अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले आरडीएफ की हम बात करें तो धान के लिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा 120 किलो प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ता है। रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन है, रिकमेंडेड डोज फास्फोरस का 60 केजी प्रति हेक्टेयर, और पोटास की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। अब इसकी हम लोग गणना कैसे करें? तो जब आप बाजार में खास करके हम 3 उर्वरक की बात करेंगे। एक आता है डीएपी। डीएपी में आप लोग देखते हैं कि 46% फास्फोरस होता है और 18% क्या होता है? नाइट्रोजन। बोलते भी रहो। यूरिया में क्या होता है? कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और पोटास के लिए देंगे म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी। इसमें कितना पाया जाता है पोटास? 60%। अब हमारे पास जो जो पोषक उर्वरक की मात्रा और किस मात्रा में कितना है, ये हमारे पास जब आप बोरी खरीदते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ रहता है कि आपको डीएपी में 46% फास्फोरस पाया जाता है, आपको 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। आप यूरिया खरीदते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन उस पर लिखा रहता है, और जब आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं तो 60% उसमें के पोटेशियम पाया जाता है। एक क्या था? फास्फोरस था 46% और 18% नाइट्रोजन भी था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फास्फोरस की मात्रा निकालेंगे, क्योंकि जब फास्फोरस की मात्रा निकालेंगे इसके लिए जो डीएपी की मात्रा आएगा उसमें हमको नाइट्रोजन की मात्रा भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जैसे कि किसी भी चीज का हम निकाले तो डीएपी की मात्रा आपको पीछे दिया हुआ था कितना बैग पे? अगर 100 किलो में 46% का मतलब होता है कि 100 किलो में 46 किलो हमको फास्फोरस प्राप्त होगा। अब हमको दे रहा है कितना है? 60 किलोग्राम। हम कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे कि 1 किलो फास्फोरस के लिए तो 100/46 करेंगे, तो और दूसरा हम 60 किलो फास्फोरस की बात करें तो क्या है? 100/46 गुणे 100 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करिए इसका। 130 केजी पर हेक्टेयर। 130 पॉइंट समथिंग, 130 पॉइंट कितना आ रहा है? सर गुना 60 कीजिएगा तब ना सर 130 आएगा। किसका? नीचे 100 ना ये अच्छा बंद करो तो 1 मिनट। तो 1 किलो फास्फोरस के निकालने के लिए 100/46 करेंगे तो हमको 1 किलो फास्फोरस के लिए कितना डीएपी की आवश्यकता पड़ेगा ये प्राप्त हो जाएगा। यस सर। अभी हमको 60 किलोग्राम फास्फोरस निकालने के लिए कितनी डीएपी की आवश्यकता है ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे होगा? 100
बटा 46 गुणे 60 बराबर कितना आ रहा है? जैसे 60 किलोग्राम हमको फास्फोरस देना है अपने धान के खेत के लिए, तो कितना आ रहा है? 100 बटा 46 गुणे 60 130.4। तो ये हमारा डीएपी की मात्रा हो गया कि 130.4 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर हमें धान के फसल के लिए आवश्यकता पड़ेगा। अब हमको आवश्यकता है निकालने की कि अभी हम क्या निकालेंगे? 130 किलो डीएपी में कितना नाइट्रोजन होगा, क्योंकि जब डीएपी में 18% नाइट्रोजन की मात्रा भी पाया जाता है। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन की मात्रा इन डीएपी में निकालेंगे। कितना डीएपी था? 130.4 केजी डीएपी प्रति हेक्टेयर। अब हमको निकालना है कि 130.4 किलो जो आप डीएपी दे रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। तो जैसे नाइट्रोजन की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 18% इसमें पाया जाता है, डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा होता है। 18 कितना होगा? 100 किलो में 18 किलो गुणे कितना डीएपी की मात्रा था? 130.4 किलो। तो कितना आ रहा है? 18 बटा 100 गुणे 130.4। ये कितना आया? 23.4 केजी। इस जो 130 किलो हम लोग डीएपी देंगे उसमें 23.4 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको उस डीएपी से ही प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी हमको कितना देना था नाइट्रोजन? 120 केजी देना है, और इसमें से 23.4 केजी हम घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ? 96.6 किलो ही हमको नाइट्रोजन और देने की जरूरत है। ठीक है? यस सर। अब हम निकाला कि 96.6 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है हमको। तो जैसे अभी हम लोग निकाला थे कैसे कि 96.6 किलो निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 किलो यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। हमको देना कितना है? 96.6 केजी हमको देना है। तो क्या करेंगे? 100 बटा 46 गुणे 96.6। ठीक है? क्योंकि हमको देना था नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन जब हमने 130 किलोग्राम 130.4 किलोग्राम जब हम डीएपी दे रहे हैं तो उसमें से 23.4 केजी नाइट्रोजन प्राप्त हो गया था। अब 120 में 23.4 घटा है तो हमारे पास आ गया 96 केजी प्रति हेक्टेयर हमको नाइट्रोजन देने की और आवश्यकता है। ठीक है? अब 100, चूंकि हमें पता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम 100 किलो में हमें डालते हैं यूरिया लेते हैं तो उसमें हमको 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो इसलिए 100 बटा 46 गुणे हमको देना है 96.6। तो कितना आएगा? 100 बटा 46 गुणे 210। तो 210 केजी। तो हमारे पास 210 किलो यूरिया की जरूरत पड़ेगा प्रति हेक्टेयर। ठीक है? अब हमारे पास आ गया नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए हमें पता चल गया है। अब हमको निकालना है पोटास की मात्रा। पोटास हमको कितना देना है? 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके लिए जो उर्वरक जो बाजार में उपलब्ध है वो क्या है? MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास।
म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना फॉस्फेट पाया जाता है? 60% पोटेशियम उसमें पाया जाता है। यस सर। तो हम पोटाश की मात्रा निकालेंगे, जैसे ये 100 किलो में 60 किलो हमको पोटाश जो है वो प्राप्त होता है, और हमको देना कितना है? 40 किलोग्राम। गुणा कर देंगे 100 बटा 60 गुणे 40, तो ये हमें कितना आएगा? 66.6 66.6। तो हमें जो एमओपी देना है उसकी आवश्यकता हो जाएगी 66.6 kg एमओपी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। तो अभी आप लोग देखें कि जब हम किसी भी फसल में रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे निकालेंगे, जैसे धान के लिए था 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता था। इसके लिए हम लोग ने जब निकाला तो सबसे पहले हम लोग डीएपी की मात्रा निकाले, तो 130.4 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ेगा। अब डीएपी में हमने निकाला कि कितना नाइट्रोजन हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 18% नाइट्रोजन डीएपी में पाया जाता है। तो 100 किलो में 18 किलो, तो इसलिए 130.4 किलो डीएपी में 23.4 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया गया। अब हमको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा देना था, तो 120 में से 23.4 हम घटा दिए, तो आया हमारे पास 96.6 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता था। अब 96.6 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें पता है कि यूरिया में 100 किलो में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 100 बटा 46 गुणे 96.6 किए तो 210 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ा। अब पोटाश के लिए हमें 40 किलोग्राम पोटाश देना था, जिसमें हमारे पास म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है ये खाद था एमओपी, तो हमें ये 60% पाया जाता है। तो 100 किलो में 60 किलो, फिर हमें उसमें 40 किलो हमको देना है, तो 100 बटा 60 गुणे 40, ये 66.6 किलोग्राम हमको एमओपी देने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आप लोग दूसरी फसल का जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर आता है, और ये सिर्फ हम 3 उर्वरक का निकालें। अगर यही हमारे पास डीएपी की जगह अगर एसएसपी होता, सिंगल सुपर फास्फेट होता, तो उसमें चूंकि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और उसमें जो फास्फोरस की मात्रा है वो 16% ही पाया जाता है। फिर उसके लिए अलग ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पोटाश की मात्रा वो सेम ही रहेगा। बंद कर। रिकमेंडेड जो ये यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता कितना किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ेगा। अभी हम लोग डीएपी को हटा देंगे और बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट और नाइट्रोजन के लिए यूरिया की। तो जैसे अभी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे। जैसे पता है कि 46% पाया जाता है, तो 100 बटा 46 गुणे 120 अगर करें तो हमारी नाइट्रोजन की आवश्यकता कितना है ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कितना आ रहा है करो तो 100 बटा 46 गुणे 120 260.8 kg। तो हमें 260.8 kg यूरिया प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगा। अब हमको निकालना है सिंगल सुपर फास्फेट में। एक चीज हम देखते हैं कि सिर्फ फास्फोरस ही नहीं बल्कि कैल्शियम और सल्फर भी पोषक तत्व पाया जाता है। तो जो हमें अगर फास्फोरस की बात करें तो 16% पाया जाता है,
कैल्शियम 21%, 21% और सल्फर जो है 12% पाया जाता है। चूंकि हम डीएपी दिए तो क्या था, डीएपी में 46% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन था। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस, कैल्शियम भी 21% है और सल्फर भी 12% है। मतलब हमारे खेत में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा मतलब और खादों की अपेक्षा हमको अलग से डालने की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर सिंगल सुपर फास्फेट ही डालें तो कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर हमारे खेत में अतिरिक्त भाग में वो ऐड हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा निकालेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा निकालने से ज्ञात कैसे करेंगे, तो हमको देना कितना है, 60 किलोग्राम फास्फोरस हमको देना है और सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाया जाता है। तो हम निकालेंगे 100/16 गुणे 60 कितना आ रहा है, 375 kg पर हेक्टेयर। 375 kg एसएसपी प्रति हेक्टेयर हमें आवश्यकता होगा। अब इसमें जो 375 kg हम सिंगल सुपर फास्फेट जो देंगे, इसमें हमको कितना मात्रा में कैल्शियम और सल्फर भी हमें प्राप्त होगा, तो ये निकालेंगे। तो पहले हम कैल्शियम निकालेंगे। तो जैसे आप पता है कि 100 किलो कितना था, 21% सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम की पाया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या था, हम लोग 100 भागा जो प्रतिशत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको प्रतिशत मालूम है और खाद की मात्रा भी मालूम है कितना हम दे रहे हैं। पहले क्या था, हमको यूरिया, डीएपी या एसएसपी की मात्रा नहीं मालूम था, इसलिए हम 100 उस प्रतिशत भाग को दे रहे थे। लेकिन अभी हमको मालूम है कि 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हमको देना है। तो इसलिए इसमें कितना प्राप्त हुआ ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 21% जो कैल्शियम पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में, तो 21/100 गुणे 375 हम करेंगे, तब कितना आ जाएगा, 78.7। तो 78.7 kg कैल्शियम हमें प्राप्त हो गया। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कैल्शियम की जो है बहुत से किसान भाई अपने खेतों में नहीं डालते हैं, जिससे हमारे खेत में मिट्टी में कैल्शियम की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब इसी तरह सल्फर की मात्रा भी हम निकाल सकते हैं कि सल्फर जैसे आपने भी पढ़ा कि 12% सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। तो हमें क्या करेंगे, 12/100 गुणे 375, तो ये कितना किलो हो गया, 45, हाँ 45, एक बोलो 45, जबकि 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर जो है हमें प्राप्त हो गया सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट देने से। तो फिर हम डीएपी के पीछे क्यों पड़े। हमको ये ताजुब है कि जब हमें एक खाद को हम देते हैं तो हम डीएपी जो देते हैं उससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है, लेकिन हमारे किसान भाई तो ऑलरेडी एक से ज्यादा मात्रा वो यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में कर ही रहे हैं। और ऐसे में खास करके धान और गेहूं में डीएपी किसान डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को भी बताना चाहिए कि आप दलहन फसल और तेलहन के लिए सल्फर की मात्रा या कैल्शियम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए दलहन और तेलहन में आप डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का रिकमेंड कर सकते हैं। और एक बाजार में सिंगल सुपर फास्फेट को बोल दो धुरिया खाद के नाम से जानते हैं। अगर वो सिंगल सुपर फास्फेट कोई नहीं बताए तो आप उसको बताइए कि वो धुरिया खाद है, तो क्योंकि ये डस्टिंग में ज्यादा था, अब इसमें फिर इसमें दानेदार भी अब आने लगा। तो धुरिया खाद भी अगर किसान डालता है
तो 375 किलो में 78.7 किलोग्राम कैल्शियम और 45 किलोग्राम सल्फर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बंद।